आजकल हर कोई अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी के बारे में बात कर रहा है। पहले कहा जा रहा था कि दोनों ने शादी कर ली है, फिर पता चला कि शादी तो हो चुकी है लेकिन सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। इसके बाद खबरें आई थी कि बच्चन धूम 2 में ऋतिक और ऐश्वर्या के बीच की एक किस की वजह से बहुत नाराज हो गए। ये भी कहा जा रहा था कि इस किसिंग सीन के बाद अभिषेक और उनके माता पिता बीच में ही फिल्म की स्क्रीनिंग को छोड़कर चले गए। लेकिन फिर अगले ही दिन सारा बच्चन परिवार एक पूजा करने के लिए बनारस चले गए और हर कोई हैरान है क्योंकि इस पूजा में उनके साथ ऐश्वर्या राय भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि बच्चन ने बनारस में ऐश्वर्या के मंगल दोष को दूर करने के लिए ये पूजा करवाई थी और ये शादी के पहले ज़रूरी होता है। ऐश्वर्या और अभिषेक दोनों ही इस बात से काफ़ी नाराज़ है कि मीडिया उनके बारे में टिप्पणियां कर रही है। अब अगर ये दोनों थोड़ी सी हिम्मत करें और अपने रिश्ते को स्वीकार कर ले तो शायद ऐसा नहीं होगा। आप देख रहे हैं करंट बॉलीवुड का एक और चटपटा और मसालेदार एपिसोड मेरे यानी श्वेता कवात्रा के साथ इन करंट बॉलीवुड। लगता है राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म शोले को लेकर काफी कंफ्यूज हो गए हैं और साथ में वो अपने एक्टर्स को भी काफी कंफ्यूज कर रहे हैं। बेचारे एक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे कि कौन फिल्म में है और कौन फिल्म में नहीं है। अब सुनने में आया है कि रामू ने मोहित अलावत को भी इस फिल्म से बाहर निकाल दिया है। वैसे पहले रामू ने मोहित को अमिताभ द्वारा निभाया गया जय का किरदार दिया था। हमें भी ऐसे लगता है कि रामू कोई कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं। खैर अब फिल्म से निकाल दिए जाने के बाद मोहित का कहना है कि वो वैसे भी ये रोल करना ही नहीं चाहते थे। उनके हिसाब से रामू ने जय के किरदार को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। पता नहीं रामू की ये फिल्म आखिर शुरू होगी भी या नहीं। कहीं रामू का ये ड्रीम प्रोजेक्ट एक ड्रीम बन के ना रह जाए। पिछले दिनों इंडस्ट्री में इस खबर से खलबली मच गई थी कि अक्षय कुमार को 12 करोड़ रुपए की कीमत पर एक फिल्म के लिए साइन किया गया है, लेकिन अब पता चला है कि ये प्रोजेक्ट शेल्फ कर दिया गया है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इसी फिल्म कंपनी ने ऋतिक रोशन को इससे भी ज्यादा पैसे ऑफर किए और अक्षय कुमार को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अक्षय के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ही इनसिक्योर एक्टर है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। सुनने में आया है कि आजकल आदित्य पंचोली काफी खुश हैं और इसकी वजह ये नहीं कि उन्हें कोई बहुत बड़ी फिल्म मिल गई है, बल्कि उनकी खुशी की वजह है कंगना रनावत। बताया जा रहा है कि आदित्य और कंगना आजकल बहुत करीब आ गए हैं और आदित्य ने भी इस बात को राज रखने की कोई खास कोशिश नहीं की है। दोनों को साथ में लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत अच्छा लगता है। कई बार दोनों मुंबई में एक साथ नजर आए हैं एक दूसरे की गाड़ियों में। कहा जा रहा है कि कंगना दरअसल आदित्य की बेटी की दोस्त है और कुछ दिनों पहले कंगना अपनी इसी दोस्त की डैडी के साथ गोवा में नजर आई। लेकिन कंगना और आदित्य इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। चलो अच्छा है, कम से कम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं। गोवा में और भी कई दिलचस्प बातें हुई हैं। गोवा रोमांटिक जगह है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि गोवा इतनी रोमांटिक जगह है कि यहाँ राहुल बोस और नंदिता दास भी गहरे दोस्त बन गए। और इन दोनों का कहना है कि उन्हें ये स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है कि उनकी दोस्ती अब दोस्ती से भी कुछ आगे बढ़ गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी। तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनने में आया है कि डीनो मौर्य ने अब तय कर लिया है कि वो दूसरे प्रोड्यूसर्स के भरोसे घर पे नहीं बैठेंगे। शायद इसीलिए उन्होंने अब खुद फिल्म्स प्रोड्यूस करने का फैसला किया है। तो कम से कम अब डीनो अपनी पसंद के रोल्स तो चुन पाएंगे। अब बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने भाई सैंटिनो को भी यूएस से एक्टिंग करने के लिए बुला लिया है, क्योंकि उनकी अगली फिल्म बतौर प्रोड्यूसर के लिए 5 एक्टर्स चाहिए। लगता है कि दूसरे प्रोड्यूसर्स की तरह डीनो भी खुद पर ज्यादा पैसा लगाना नहीं चाहते। पहले से डीनो कुछ ज्यादा समझदार नहीं हो गए। हाल ही में मुंबई में फिल्म काफिला के लिए एक प्रमोशनल गाना सनी देओल और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना पर फिल्माया गया। इस गाने की खास बात यह है कि सिंगर सुखविंदर सिंह ने सनी और सना के साथ कुछ ठुमके लगाए। हाल ही में मुंबई में फैशन डिजाइनर गायत्री ने अपना नया कलेक्शन लॉन्च किया। इस मौके पर तारा शर्मा और सुचित्रा पिल्ले मौजूद रहे।